आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था डाल मुनि को कच्छ के पूज्य क्यों कहते हैं, कच्छ की प्रथम यात्रा का प्रसंग, वीरचंद भाई की जिज्ञासाओं का समाधान डाल मुनि ने कैसे किया, कच्छ की द्वितीय यात्रा का प्रसंग, धर्मशाला में चोरी का रोचक प्रसंग, जैन श्रावक ने क्यों कहा महाराज आ तो तपानो घर छे। अब आगे तेरा पंथ का इतिहास खंड 2 शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी, प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा, तृतीय परिच्छेद आचार्य श्री डालघणी, भाग 4 कच्छ के पूज्य, तृतीय यात्रा, फिर कच्छ की ओर। डाल मुनि को तीसरी बार कच्छ में पदार्पण 2 वर्ष पश्चात ही फिर करना पड़ा। संवत 1952 में जब उनका चातुर्मास पचपदरा में था, तब माणकगणी का चातुर्मास जयपुर में था। कच्छ के भाइयों ने वहां आचार्य श्री के दर्शन किए और डाल मुनि को कच्छ भेजने की प्रार्थना की। माणकगणी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और फरमाया चातुर्मास समाप्ति के पश्चात मुनिश्री चाहे तो दर्शन करके तथा चाहे तो सीधे ही कच्छ जा सकते हैं। उन भाइयों ने पचपदरा में डाल मुनि के दर्शन किए और माणकगणी की उक्त आज्ञा की सूचना दी। मुनिश्री ने तब चातुर्मास समाप्ति के पश्चात सीधे ही कच्छ जाने का निश्चय किया। नवदीक्षित मुनि छजमल जी उन दिनों अस्वस्थ थे, अतः उन्हें अपने साथ ले जाना संभव नहीं था। उनको पाली चातुर्मास करने वाले मुनि पूनमचंद जी के पास छोड़ा और स्वयं 3 साधुओं से विहार कर गए। जालोर में कच्छ की ओर बढ़ते हुए डाल मुनि जालोर पधारे। वहां के मूर्ति पूजक भाइयों ने उनका बहुत स्वागत किया। कुछ दिन वहां विराजने के लिए भी भाव भरा आग्रह किया। व्याख्यान के समय वहां हजार व्यक्तियों की उपस्थिति हो जाया करती थी। चतुर्दशी के दिन सदा के निर्णित स्थान में जनता के समाने की संभावना नहीं थी, अतः वहां के प्रमुख व्यक्तियों ने समीप भगवान महावीर के मंदिर में व्याख्यान देने के लिए निवेदन किया। डाल मुनि ने वहां पधारकर व्याख्यान दिया तो जनता अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने जब एहवा वीर प्रभु ने मौरी वंदना यह गीतिका गाई, तब लोग झूम उठे। यद्यपि जालोर में तेरापंथी श्रावक का एक भी घर नहीं था, फिर भी मुनिश्री ने वहां 1 महीने का प्रवास किया। धर्म लाभ, जालोर से विहार करते हुए डाल मुनि वाव पधारे। वहां 1 महीना ठहरने के पश्चात थराद होते हुए राधनपुर पहुंचे। वहां गोचरी के लिए जब वे एक घर में गए तो गृहस्वामी मूर्ति पूजक श्रावक ने कहा, यदि आप वंदना का उत्तर धर्म लाभ कहकर दे तभी हम आपको आहार पानी देंगे, अन्यथा नहीं। डाल मुनि ने फरमाया, धर्म का लाभ बतलाने में तो हमें कोई अड़चन नहीं है, परंतु तुम जिस प्रकार से वंदन के उत्तर में धर्म लाभ कहने की अपनी परंपरा को हमारे पर थोपना चाह रहे हो, वैसा नहीं किया जा सकता। धर्म लाभ कहने की शर्त पर तो कोई भिखारी ही आहार लेगा, एक जैन साधु रोटी के लिए कभी ऐसा नहीं करेगा। यह उत्तर सुनकर वह भाई कुछ नहीं बोला, अतः डाल मुनि भी आहार लिए बिना ही वहां से अन्यत्र पधार गए। घर आए मूर्तिमान धर्म से भी वह व्यक्ति कोई लाभ नहीं उठा सका। फतेहगढ़ में राधनपुर से विहार करते हुए डाल मुनि फतेहगढ़ पधारे। 1 महीने का प्रवास कर वहां से बेला पधारे। वहां ज्येष्ठ मास में हुआना के भाई वीरचंद जी को दीक्षा प्रदान की। इस प्रकार 4 संत होकर संवत 1953 का चातुर्मास करने के लिए वे पुनः फतेहगढ़ पधार गए। चातुर्मास की समाप्ति के अंतर कुछ दिन अन्यत्र विहार कर वे फिर फतेहगढ़ पधारे और वहां के भाई साकलचंद जी को मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी के दिन दीक्षा प्रदान की। उस वर्ष साध्वी अनचा जी का चातुर्मास वाव में था। दीक्षा के अवसर पर वे भी विहार करती हुई फतेहगढ़ आ गई। डाल मुनि ने
दूसरे दिन वहां से विहार कर दिया और साध्विया कुछ दिनों तक वहीं ठहर गई। कड़ा आचार, कड़ी प्ररूपणा। डालमुनि आदि पांचों संत रण पार करके सौराष्ट्र के नगर मोरवी बंदर पधारे। वहां वे सेठ वर्धमान की दुकान पर ठहरे। व्याख्यान पास की जिनसाला में दिया। जनता उनकी ओजस्वी वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। नगर में हर जगह उनके व्याख्यान की प्रशंसा का एक प्रवाह सा चल पड़ा। उस समय वहां स्थानकवासी समाज के विभिन्न 3 सिंघाड़ों की 13 साध्वियां भी थी। डालमुनि के व्याख्यान की प्रशंसा सुनकर वे उनके पास आई और प्रार्थना करने लगी। आपका व्याख्यान सुनने की हमारी बहुत उत्कंठा है। हम वृद्ध हैं, अतः जिनसाला की ऊंची पेड़िया पर चढ़ना हमारे लिए कठिन है। यदि आप अनुग्रह करके स्थानक में व्याख्यान देने के लिए पधारे तो हमारी इच्छा पूर्ण हो सकती है। डालमुनि ने उनके निवेदन को स्वीकार किया और उसके पश्चात स्थानक में व्याख्यान देने के लिए पधारने लगे। 13 ही साध्वियां प्राय प्रतिदिन व्याख्यान में आया करती। जनता भी 500-700 की संख्या में एकत्रित होने लगी। वहां उन्होंने उत्तराधन के अंतर्गत अनाथी मुनि का आख्यान प्रारंभ किया था। बीच बीच में प्रसंगोपात साधु के आचार विचार का भी विशद विवेचन किया करते थे। वहां वे 15 दिन ठहरे। उनमें 14 दिन का व्याख्यान स्थानक में ही दिया। जब उन्होंने वहां से विहार किया तब भारी संख्या में जनता उन्हें पहुंचाने के लिए आई। सारी साध्वियां भी गांव बाहर तक पहुंचाने आई। लोगों के सामने डालमुनि के व्याख्यान की चर्चा करते हुए साध्वियों ने कहा, साधु जी बहुत बड़ा आचार पालते हैं, इसलिए हर बात को बेधड़क कहते हैं और बहुत ही कड़ी प्ररूपणा करते हैं। असली साधु। मोरबी से विहार कर डालमुनि टंकारा पधारे। वहां स्थानकवासी साध्वी कड़वीबाई स्वामी ने उनकी बहुत भक्ति की और अनेक सैद्धांतिक बोल पूछे। डालमुनि के युक्तिपूर्ण उत्तरों ने उनकी सभी जिज्ञासाओं को समाहित कर दिया। उन्होंने मुनिश्री का अत्यंत आभार ज्ञापित किया। मुनिश्री वहां से विहार करके राजकोट पधारे। वहां एक दिन लोकागज के यति श्री केवलचंद जी के उपाश्रय में पधारे। यति जी उनके पदार्पण और वार्तालाप से बहुत प्रसन्न हुए। वे कहने लगे, हम यति लोग तो एक प्रकार से गृहस्थ जैसे ही हो गए हैं, किंतु आप तेरापन के संत बहुत उत्कृष्ट आचार पाल रहे हैं। आपका संग लोकागज की परंपरा से ही संबंध है, अतः आपके कारण हम भी गर्व से कह सकते हैं कि लोकागज में अभी तक असली साधु विद्यमान हैं। दिगंबर मंदिर में क्यों? अनेक क्षेत्रों का स्पर्श करते हुए डालमुनि गिरनार पर्वत पर पधारे और एक दिगंबर मंदिर में विराजे। उसी रात कुछ श्वेतांबर भाई इकट्ठे होकर उनके पास आए और कहने लगे, आप श्वेतांबर होकर दिगंबर मंदिर में क्यों ठहरे हैं? ऐसा करने से हम श्वेतांबरों की नीची लगती हैं। आपको अविलंब श्वेतांबर मंदिर में पधार जाना चाहिए। डालमुनि ने कहा, हमारे लिए श्वेतांबर और दिगंबर में कोई भेदभाव नहीं है। हमें तो जहाँ उपयुक्त स्थान मिल जाता है वहीं ठहर जाते हैं। आप लोग स्थान बदलने के लिए कह रहे हैं, किंतु हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं लगती। विशेष हेतु के बिना हम रात्रि के समय अन्यत्र जा भी नहीं सकते। उपस्थित सभी बंधुओं की ओर विशेष लक्ष्य करते हुए मुनिश्री ने कहा, जैन धर्म तो विश्व बंधुत्व के सिद्धांत का प्रतिपादक है, फिर यह घर में ही पारस्परिक दूरियां और मनोमालिन्य कैसे शोभा देगा? मुनिश्री के उक्त कथन को सभी ने उचित माना और प्रसन्नता व्यक्त की। मकान में बंद। गिरनार से विहार करते हुए डालमुनि सीहोर पधारे। वहां के जैन भाई बहुत द्वेषी थे, अतः शहर में ठहरने को कहीं स्थान नहीं मिला। आखिर धर्मशाला में ठहरना पड़ा। गोचरी के लिए संत शहर में गए। एक बड़ी हवेली के सामने पहुंचे तब एक भाई ने कहा, महाराज यह मकान ओस वालों का है, आप इसमें गोचरी के लिए पधारिए। उसकी बात पर विश्वास करके वे ज्यों ही मकान में गए त्यों ही उसने उसे बाहर से बंद कर दिया और स्वयं चलता बना। उन्होंने जब देखा कि दरवाजा बंद कर दिया गया है तब वे तत्काल मुड़कर वापस आ गए और बाहर आवाज देने लगे। पास ही के एक राजपूत भाई ने आकर दरवाजा खोला, तभी वे बाहर आ सके।
संत अनेक घरों में गोचरी के लिए पधारे, परंतु विद्वेष के कारण आहार पानी का योग नहीं मिला। संतों ने वापस आकर सारी स्थिति मुनिश्री को बतलाई। उन्होंने तब उसी समय आगे विहार कर दिया और पालीताना पहुंच गए। उस दिन उन्हें 12 कोस लगभग 36 किलोमीटर चलना पड़ा। पालीताना में भी ठहरने के लिए शहर में कोई स्थान नहीं मिला। अंततः थके मांदे वे मुर्शिदाबाद निवासी धनपत सिंह जी दुग्गड़ की धर्मशाला में आकर ठहरे। वहां आहार पानी का योग भी मिला। रात्रि के समय दुग्गड़ जी ने मुख वस्त्रिका बांधने तथा साधुओं के आचार व्यवहार संबंधी अनेक प्रश्न पूछे। मुनिश्री ने उन सबका सप्रमाण एवं युक्ति संगत समाधान किया। सिद्ध क्षेत्र में डाल मुनि पालीताना से शत्रुंजय पर्वत पर पधारे। मार्ग में संवेगी साधु शांति विजय जी मिले। शत्रुंजय पर्वत जैन मूर्ति पूजकों का एक प्रमुख तीर्थ क्षेत्र है। उस पर अमूर्ति पूजक तेरापंथी साधुओं को देखकर उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। उन्होंने सस्मित व्यंग करते हुए डाल मुनि से कहा, अब तो सिद्ध क्षेत्र में आ गए हो, तीर्थ यात्रा अच्छी तरह से कर लेना। यह ऐसा प्रभावक क्षेत्र है कि यहाँ एक बार आने मात्र से ही जीव सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। डाल मुनि ने भी तत्काल उसी प्रकाशमयमान मुद्रा में उनसे पूछा, आपका जीव यहाँ कितनी बार उत्पन्न हुआ? वह एक शास्त्रीय प्रश्न था, अतः उसका शास्त्रीय आधार पर ही उत्तर देते हुए शांति विजय जी ने कहा, अनंत बार। डाल मुनि ने तब फिर मुस्कुराते हुए कहा, आप इसे सिद्ध क्षेत्र मानते हैं और आपका जीव यहाँ अनंत बार उत्पन्न होने पर भी सिद्ध नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में आपका उपयुक्त कथन युक्ति संगत नहीं ठहरता। हम तो इसे केवल एक पर्वत मानकर ऊपर आए हैं, अतः हमारी चिंता छोड़िए, अपनी चिंता करिए कि अभी तक आप स्वयं यहीं कैसे घूम रहे हैं। क्या आप तीर्थ का महात्म्य समाप्त हो गया? शांति विजय जी के पास उक्त कथन का कोई उत्तर नहीं था, अतः वे चुपचाप गंतव्य की ओर आगे बढ़ गए। डाल मुनि भी पर्वत पर जाकर पालीताना पधार गए। व्याख्यान का आग्रह। पालीताना से डाल मुनि राणपुर होते हुए चूड़ा पधारे। वहां 1 मास का प्रवास कर बोटाद होकर लीमड़ी पधार गए। वहां उत्तमचंद जी आदि 10 स्थानकवासी साधु थे। उनमें से एक मुनि जीवन जी डाल मुनि के पास आए और पूछने लगे, आप स्थानक में पधार सकते हैं या नहीं? डाल मुनि ने उत्तर दिया, हमारे कोई आपत्ति नहीं है। मुनि जीवन जी ने तब अनुनय करते हुए कहा, हमारे यहाँ बड़े स्थानक में मुनि उत्तमचंद जी और मुनि देवीचंद जी 2 सिंघाड़े के साधु विराज रहे हैं। उन्होंने आपको स्थानक में मिलने के लिए सादर कहलवाया है। आप स्वीकृति देने की कृपा करें। डाल मुनि ने उक्त निमंत्रण को स्वीकार किया और स्थानक में पधारे। वहां लगभग 400-500 श्रावक पहले से ही एकत्रित थे। मुनि उत्तमचंद जी ने डाल मुनि से बाजोट पर बैठने तथा पानी ग्रहण करने के लिए बहुत आग्रह किया, परंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। पानी की उन्हें प्यास नहीं थी और बाजोट पर बैठने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा, मैं आप सबके बराबर भूमि पर बैठकर ही व्याख्यान देने का विचार रखता हूँ। मुनि उत्तमचंद जी ने तब वार्तालाप के प्रसंग को दूसरा मोड़ देते हुए कहा, हमने आपके व्याख्यान की बहुत प्रशंसा सुनी है, अतः बहुत दिनों से इच्छा थी कि कभी अवसर मिले तो सुनने का लाभ ले। आज आपका यहाँ आगमन सुना तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। आप जहाँ ठहरे हैं वहाँ इतने भाई लाभ नहीं ले सकते थे, इसलिए आपको यहाँ आने का कष्ट दिया है। उन्होंने व्याख्यान सुनाने के लिए आग्रह किया। डाल मुनि ने उक्त दोनों ही मांगों को स्वीकार किया और व्याख्यान सुनाया। उसी के अंतर्गत प्रसंगवशात तेरापंथ की मर्यादाओं का भी जमकर विवेचन किया। उपस्थित मुनिजन तथा श्रावक समुदाय पर उसका बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ा। मुनि उत्तमचंद जी ने कहा, आपके व्याख्यान की जो प्रशंसा सुनी थी वह बहुत कम थी। आपकी व्याख्यान शैली और सौजन्य दोनों ही बेजोड़ है। हमारे स्थानक में भी लीमड़ी का एक दूसरा स्थानक छोटा स्थानक कहलाता था। वहां नानी पक्ष के साधु दीपचंद जी रहा करते थे। वे डाल मुनि के पास आए और कहने लगे, जब आप बड़े स्थानक में पधारे हैं तो हमारे स्थानक में भी पधारने की कृपा करें।
इस पर डाल मुनि वहां भी पधारे और तेरापंथ की रीति नीति तथा मर्यादाओं से उन्हें अवगत किया। पराजय की पीड़ा। लीमड़ी में एक दिन संवेगी मुनि शांति विजय जी डाल मुनि से मिलने आए। उनके साथ उनके अनेक श्रावक भी थे। वे एक बार पहले शत्रुंजय पर्वत पर मुनिश्री से मिल चुके थे। वहां सिद्ध क्षेत्र संबंधी चर्चा में उन्हें निरुत्तर होना पड़ा था। संभवतः उस पराजय की टीस उनको सता रही थी। लीमड़ी में डाल मुनि के आगमन को उन्होंने अपनी पराजय का बदला चुका लेने का अवसर समझा। उन्होंने चर्चा छेड़ते हुए कहा, 2 घड़ी 48 मिनट पश्चात मक्खन में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, अतः वह साधु के लिए अकल्प्य है। आप लोग वैसा मक्खन ग्रहण करते हैं, अतः स्पष्ट ही अहिंसा महाव्रत का भंग होता है। डाल मुनि ने उत्तर देते हुए कहा, मुहूर्त भर पश्चात मक्खन में जीवो उत्पत्ति संबंधी आपका कथन आगम विरुद्ध है, क्योंकि आगम में तो प्रातः काल में याचित मक्खन को आवश्यकतावश सायंकाल तक भी काम में लेने का आदेश है। यदि मुहूर्त भर में जीवोत्पत्ति हो जाती हो तो भगवान उक्त आदेश कभी नहीं देते। मुनि शांति विजय जी ने प्रतिवाद करते हुए कहा, आप सरासर असत्य कथन कर रहे हैं। आगम में ऐसा कोई आदेश नहीं है। डाल मुनि, यदि ऐसे आदेश का आगम पाठ मिल जाए तो? मुनि शांति विजय जी, ऐसा कोई पाठ है ही नहीं, तब आपका यह तो क्या कर लेगा? डाल मुनि, ऐसा निश्चयकारिणी भाषा में निषेध मत करिए। मैंने ऐसा पाठ देखा है, तभी आपसे कह रहा हूँ। आप गवेषक बनकर पुनः आगमों का अध्ययन करिए, आपको भी वह पाठ मिल सकता है। मुनि शांति विजय जी, यह तालाब में खोज मिलाने का चातुर्य रहने दीजिए। यदि आपने सचमुच ही ऐसा पाठ देखा है तो अभी बतलाइए, जनता के सामने ही सत्यासत्य का निर्णय हो जाने दीजिए। डाल मुनि ने तब बृहत्कल्प सूत्र के पंचम उद्देशक का पाठ निकाला और उपस्थित जनता के सम्मुख अर्थ सहित पढ़कर सुना दिया। उसमें बहुत स्पष्ट उल्लेख था कि प्रथम पहर का याचित माखन प्रगाढ़ कारण से चतुर्थ पहर में भी भोगा जा सकता है। मुनि शांति विजय जी को इस बार भी निरुत्तर हो जाना पड़ा। इस दूसरी पराजय ने उनके हाथ पैरों को प्रकंपित कर दिया। दूसरे ही क्षण उनके मानसिक आघात की प्रतिक्रिया का ऐसा भयंकर विस्फोट हुआ कि वे तेरापंथ के विषय में इतने अनर्गल बोलने लगे कि उनके साथ आने वाले श्रावक भी लज्जित हो गए। उन्होंने तत्काल उनको बलात् वहां से हटाया और अपने साथ वापस ले गए। करामाती अमरसी ऋषि। डाल मुनि ने लीमड़ी से विहार कर धांगधा पधारने का निश्चय किया। स्थानीय व्यक्तियों ने प्रार्थना की कि धांगधा में दरियापुरी संप्रदाय के अमरसी ऋषि रहते हैं। वे मंत्र विद्या के पारगामी विद्वान हैं। उनकी इच्छा के बिना जो भी साधु वहां जाते हैं उन्हें कोई न कोई कष्ट अवश्य उठाना पड़ता है। अभी कुछ दिन पूर्व कई साध्वियां उनकी इच्छा के विपरीत वहां चली गई थी। उनसे उनके शरीर से रक्त गिरने लगा। अंततः जब वे वहां से विहार कर अन्यत्र गई तभी ठीक हुई। धांगधा में अमरसी ऋषि की धाक पड़ती है, अतः आपका वहां पधारना ठीक नहीं रहेगा। श्रावकों की उस प्रार्थना का प्रभाव डाल मुनि पर उल्टा ही हुआ। उन्होंने सोचा कि अमरसी ऋषि ऐसे करामती हैं और धांगधा शहर भी बड़ा है, अतः पास आकर भी यदि देखे बिना चले जाएंगे तो उनकी करामात का क्या पता चलेगा। उनका मन पूर्णतः निर्भय था, अतः किसी प्रकार की परवाह न करते हुए वे धांगधा पधार गए। वहां जाकर उन्होंने व्याख्यान दिया तथा गोचरी भी की। आहार पानी से निवृत्त होने के पश्चात उन्होंने अपने साथ के मुनि नाथू जी को अमरसी ऋषि के पास यह पता लगाने के लिए भेजा कि हमारे आगमन से उनके मन पर क्या प्रतिक्रिया हुई है। मुनि नाथू जी वहां गए। उन्होंने उनका अच्छा स्वागत किया और परिचय आदि पूछा। मुनि नाथू जी ने जब डाल मुनि के वहां पधारने की सूचना दी तब उन्होंने बड़े प्रसन्न होकर कहा, आप दूसरे स्थान में क्यों ठहरे? अपने यहाँ काफी स्थान है, उन्हें यहीं ले आइए। मैंने उनका काफी नाम सुना है।
अतः यहाँ आने से मिलना भी हो सकेगा और बातचीत भी। नाथू जी ने वापस आकर सारी बातें डाल मुनि को निवेदित की और सब प्रकार से अनुकूलता का वातावरण बतलाया। डाल मुनि वहां पधारे। उन्होंने देखा कि वहां तो राजाशाही ठाठ लग रहे हैं। बहुत सारे नौकर चाकर इधर उधर काम करते घूम रहे थे। द्वार पर संतरी खड़ा पहरा दे रहा था। स्थानक के अंदर भी लोट पात्र कपड़े आदि प्रभुत मात्रा में दिखाई दे रहे थे। अमरसी ऋषि ने जब डाल मुनि को पधारते हुए देखा तो उठकर सामने आए और स्वागत करते हुए बोले, मारवाड़ी साधुओं पधारो पधारो। आप लोग दूसरे स्थान पर क्यों ठहर गए? मकान तो यहाँ भी बहुत हैं। डाल मुनि ने कहा, यहाँ तो राजाशाही ठाठ लगे हैं, अतः स्थान की क्या कमी है। भाइयों ने हमें स्थान वही बतलाया, अतः वहाँ ठहर गए। अन्यथा यहाँ तो बिना पूछे ही आ जाते तो भी स्थान मिल जाता। अमरसी ऋषि उन्हें बड़े सम्मान के साथ अंदर ले गए, उचित स्थान पर बिठाया और फिर बड़ी उत्सुकता के साथ बातचीत करने लगे। डाल मुनि ने प्रसंगवश उन्हें तेरापंथ का परिचय दिया, स्वामी जी के लेख पत्र दिखलाए और मर्यादाएं आदि सुनाई। अमरसी ऋषि उस वार्तालाप से बहुत प्रसन्न एवं प्रभावित हुए। उन्होंने खूंटी पर से रेशमी खोली से ढका हुआ एक रजोहरण उतारा और डाल मुनि को दिखलाते हुए उसे ग्रहण करने के लिए आग्रह करने लगे। डाल मुनि ने कहा, हमें तो रात्रि के समय भूमि को पूंझकर चलना पड़ता है, अतः यह कुछ ही दिनों में मलिन हो जाएगा। आपके यहाँ तो खोली से ढका हुआ खूंटी पर पड़ा रहता है, अतः वर्षों तक नहीं बिगड़ता। अमरसी ऋषि ने कहा, हाँ यह तो सही है। मैं तो दिन में एक बार जब नरेश को मंगल पाठ सुनाने जाता हूँ तभी इसे हाथ में लेता हूँ और वापस आकर खोली से ढककर पूर्ववत ऊपर रख देता हूँ। उन्होंने अपने लोट पात्र आदि भी दिखलाए। उनमें से एक लोट बहुत सुंदर थी, उस पर नाना प्रकार के चित्र किए हुए थे। उसे डाल मुनि के हाथ में देते हुए उन्होंने कहा, यह तो आपको अवश्य लेनी पड़ेगी। डाल मुनि ने कहा, ऋषि जी, हम 3 से अधिक पात्र नहीं रख सकते, अतः जब इसे 3 में ही रखेंगे तो काम में लेना भी आवश्यक हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कुछ ही दिनों में ये सारे चित्र खराब हो सकते हैं। इस पर अमरसी ऋषि ने कपड़ा दिखलाते हुए कहा, मैं वर्ष में एक बार कपड़ा जांचता हूँ। जितने कपड़े की मुझे आवश्यकता होती है उसके लिए पहले से ही नरेश को कहलवा देता हूँ। वे बढ़िया से बढ़िया कपड़ा अपने आप ही मंगवा देते हैं। आप इसमें से जो और जितना कपड़ा चाहे उतना अवश्य ग्रहण करें। डाल मुनि ने कपड़े की भी मर्यादा बतलाते हुए कहा, इस समय तो कपड़े की भी हमें आवश्यकता नहीं है। उसके अंतर अमरसी ऋषि ने अपना शास्त्र भंडार दिखलाया। उसमें से एक बहुत सुंदर 31 पत्रों की प्रति डाल मुनि के हाथ में देते हुए उन्होंने कहा, यह मेरे गुरु के हाथ की लिखी हुई है। इसमें 5 सूत्र आवश्यक, 10वें कालिक, उत्तरायधन, नंदी और एक अन्य लिखे हुए हैं। इसे तो आपको मेरी ओर से भेंट मानकर लेना ही होगा। डाल मुनि ने कहा, यह आपके गुरु के हाथ से लिखी हुई है, अतः उनकी स्मृति के रूप में आपके यहाँ तो भंडार में सुरक्षित पड़ी है, परंतु हम घूमने वाले व्यक्तियों के पास पठन पाठन के उपयोग में आती हुई यह खराब भी हो सकती है। एक दूसरी बात यह भी है कि हमारे संग में हर एक पुस्तक व्यक्ति की न होकर संघ की होती है, अतः जब मैं इस प्रति को आचार्य श्री के सामने रखूंगा तब वे इसे मुझे ही दे या अन्य किसी को, इसका कोई पता नहीं है। अमरसी ऋषि ने कहा, सवार के पास घोड़ा कभी खराब नहीं होता, अतः हर किसी को देने के लिए नहीं, यह तो मैं केवल आपको व्यक्तिगत रूप से देता हूँ। डाल मुनि ने तब उसको ग्रहण नहीं किया। इससे अमरसी ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, आपको तो किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं है। ऐसा निर्लोभ साधु तो मेरे देखने में कभी नहीं आया। भंडार आदि के निरीक्षण से निवृत्त होने के पश्चात डाल मुनि ने बातचीत के प्रसंग में उनसे कहा, हमने सुना है कि आप मंत्र विद्या के पारगामी विद्वान हैं और बड़े करामाती हैं। अमरसी ऋषि ने एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए कहा, मेरी मंत्र विद्या और करामात में तो धूल पड़ गई है। डाल मुनि ने साश्चर्य पूछा,
यह आप क्या कह रहे हैं? अमरसी ऋषि ने तब सारा वृत्तांत सुनाते हुए कहा, नगर में एक कुल्टा का एक मुसलमान के साथ अनुचित संबंध था। वह उसके घर प्रतिदिन आया जाया करता था। एक दिन सूर्योदय होते ही मेरा शिष्य पानी लेने के लिए उस घर में गया। वह स्त्री वहां मरी पड़ी थी। शिष्य उसे देखते ही घबरा गया और दौड़ते हुए वहां से बाहर निकला। उसे यूं दौड़ते देखकर लोगों को कुछ संदेह हुआ। स्थिति को जानने के लिए 2-3 व्यक्ति मिलकर उस घर में गए। उन्होंने वहां स्त्री को मृत पाया तो शोर मचा दिया कि अमरसी ऋषि के शिष्य ने उसको मार दिया। बात की बात में पुलिस आ गई और मेरे शिष्य को गिरफ्तार करके ले गई। उस स्त्री का मृत्यु का अन्य कोई सबूत न मिलने पर उसे ही दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने उसे हत्या के अपराध में फांसी की सजा दी। अन्य कोई उपाय न रहने पर मैंने नरेश से प्रयत्न करवाया, तब कहीं फांसी की सजा काले पानी में परिवर्तित हो पाई। आप मेरी करामात की बात करते हैं, परंतु करामात ही होती तो मेरे प्रिय शिष्य को लांछित करके यूं काला पानी नहीं दिया जाता। इस प्रकार अमरसी ऋषि ने खुले मन से अपनी दुख गाथा डाल मुनि के सम्मुख रख दी। काफी लंबे समय तक चले उस पारस्परिक वार्तालाप को संपन्न कर डाल मुनि जब वापस स्थान पर पधारे और लोगों को वहां हुई बातें सुनाई तो वे सब बड़े आश्चर्य विभूत हुए। वे कहने लगे कि यहाँ तो इनके भय से कोई भी साधु नहीं आता। यह आपका पुण्य प्रताप ही मानिए कि स्वयं अमरसी ऋषि आपसे इतने प्रभावित हो गए। कच्छ में अंतिम चातुर्मास धांगधा से विहार करते हुए डाल मुनि सौराष्ट्र से फिर कच्छ में पधार गए। बेला में उन्होंने मोरवाड़ा के भाई कस्तूरचंद जी को वैशाख शुक्ला त्रयोदशी के दिन दीक्षा प्रदान की। उसके पश्चात आसपास के क्षेत्रों में विहरण कर पुनः वहां पधारे और 6 ठाणों से संवत 1954 का चातुर्मास बेला में किया। उस चातुर्मास में सुजानगढ़ से समाचार आए कि कार्तिक कृष्णा तृतीया को माणकगणी दिवंगत हो गए। वे अपने पीछे संघ की कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। उक्त समाचार से संघ के अन्य सभी साधु साधुओं के समान डाल मुनि भी बहुत चिंतित हुए। संघ की सुव्यवस्था के विषय में चिंतित होना स्वाभाविक ही था। चातुर्मास की समाप्ति पर हर सिंगाड़े का ध्यान शीघ्रातिशीघ्र थली में पहुंचकर यह जानने की ओर था कि देखे भावी आचार्य का चुनाव किसका तथा किस प्रकार से किया जाता है। डाल मुनि भी उसके अपवाद नहीं थे। चातुर्मास समाप्ति होते ही वे बेला से विहार कर फतेहगढ़ पधार गए। वहां मिक्सरवदी छठ को वहीं के एक भाई तेजपाल जी को दीक्षा प्रदान की। कच्छ में आए तब 3 संत थे, परंतु यात्रा संपन्न कर थली की ओर विहार किया तब 7 संत हो गए थे। कल के अध्याय में हम सुनेंगे अंतरिम काल में संघ की चिंता। आचार्य श्री के अभाव में कौन कौन सी व्यवस्थाएं स्थगित कर दी गई। खमत खामना किस प्रकार से होता था। चादर ओढ़ा दो का प्रसंग। किसने मगन मुनि को कहा मेरी तैयारी नहीं है। अफवाह के पद चिन्ह का प्रसंग। मुनि कालूराम जी ने किसे कहा न तुम आचार्य बनने वाले हो और न मैं। ओम अरहम।